साल 2008-9 की बात है। शिमला के संजौली इलाके में एक टेलर की दुकान हुआ करती थी। टेलर मुसलमान था। कुछ लोगों ने दुकान के चबूतरे पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां से दुकान तो गायब हो गई, लेकिन एक मस्जिद बन गई और बाद में एक के बाद एक उस मस्जिद पर मंजिल बनती चली गई। अब मस्जिद इतनी ऊंची बन गई कि जिसकी गूंज वहां के पुलिस थानों से लेकर विधानसभा तक में सुनाई दे रही है। और सवाल बन गया है कि हिमाचल में ये अवैध मस्जिद गिरेगी या फिर कांग्रेस की सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। देवभूमि हिमाचल में कैसे एक के बाद एक मस्जिदें बढ़ रही है, मजारे वहाँ घास की तरह उग रही है और मदरसे दिन पर दिन खोले जा रहे हैं। और सवाल बन रहा है, आखिर ये प्लान क्या है। चर्चा करेंगे आज एक एक करके। सबसे पहले शिमला वाली मस्जिद का खेल समझ लीजिए, क्योंकि कल हजारों की संख्या में लोग वहाँ सड़कों पर उतरे। आज से ठीक एक हफ्ता पहले 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के शिमला के मलियाना गांव में संजौली मस्जिद विवाद की शुरुआत एक लड़ाई से हुई थी। दरअसल मलियाना क्षेत्र में एक दुकानदार के साथ कुल 6 लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह घायल हो गए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक मुस्लिम युवक ने यशपाल के सिर पर लोहे की रोड से वार किया था, जिससे उसके सिर पर गहरा घाव हो गया। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मस्जिद में छिप गए थे। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया था। उधर पुलिस ने मारपीट वाले मामले में 6 आरोपियों, जिनमें गुलनवाज सारिक सेब समेत 2 नाबालिग पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में नाबालिगों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद एक हफ्ते में शिमला में बहुत कुछ घट चुका है। यशपाल पर हमले के विरोध में 2 सितंबर को स्थानीय लोगों की भीड़ शिमला के ही एक इलाके संजौली पहुंच गई। लोग दोपहर 1 बजे संजौली चौक पर इकट्ठा हुए। वहां से जुलूस निकालते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े, खूब नारे लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन भी गाए। मगर बात इतनी नहीं थी। भीड़ ने मस्जिद को अवैध निर्माण करार दिया और उसको जल्द से जल्द गिराने की मांग की। इसके साथ ही भीड़ ने सड़क पर मुसलमानों की दुकानों और ठेलों को बंद करवाया। यहाँ से शुरू हुआ विवाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा तक पहुँच गया। हिमाचल में यूँ तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण पर सवाल उठा दिए। और क्या कहा, एक बार आप भी सुन लीजिए, क्योंकि अनिरुद्ध ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है। तो 1900 कैसे हो गए सर? 2010 में काम शुरू किया सर, उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? यानी अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उसी मस्जिद पर सवाल उठाए जिसके सामने 2 सितंबर को भीड़ ने प्रदर्शन किया था। इस बीच कांग्रेस के ही एक विधायक हरीश जनार्था ने अपनी ही सरकार में मंत्री की टिप्पणियों का विरोध जताया और कहा मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। अब इस खेल को भी समझ लीजिए। यानी ऐसा हुआ होगा कि टेलर को कुछ पैसे दिए होंगे, उसने चुपचाप अपनी दुकान वक्फ को दान कर दी होगी और वक्फ ने वहाँ मस्जिद बना दी होगी। क्योंकि कांग्रेस के विधायक हरीश जनार्था कह रहे हैं कि मस्जिद 1960 में बनी थी और स्थानीय लोग इसे 2010 के बाद की बता रहे हैं, जबकि अगर मस्जिद का पूरा ढांचा देखें तो कोई भी बता सकता है कि ये ढांचा अभी नया नया खड़ा किया गया है। खैर, इस बीच संजौली में मस्जिद के बाहर 5 सितंबर को हुए प्रदर्शन में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी शामिल हुए और कहा कि सिर्फ 190 मुसलमानों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, जबकि 1900 लोग यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं। सबकी जांच होनी चाहिए। हालांकि 2010 में पहली बार मस्जिद को नोटिस दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि 1 मंजिल बनाने की इजाज़त थी तो दूसरी क्यों बनाई, लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। तीसरी मंजिल भी बनी, चौथी मंजिल भी बनी और 5 मंजिल बनकर तैयार हो गई।
यानी अवैध निर्माण के नोटिस आते रहे, लेकिन बिल्डिंगों पर बनती चली गई। इस बीच जब यह मुकदमा शुरू हुआ तब से कोर्ट में 44 सुनवाइयां हो चुकी है। हालांकि अवैध निर्माण पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बताया जा रहा है कि मौजूदा दस्तावेजों के अनुसार 1967 से पहले जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है, लेकिन इस पर कब्जा वक्फ बोर्ड का है। अब कोर्ट केस में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। वहीं मस्जिद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ये साफ हो चुका है कि कश्मीर से लेकर हिमाचल हो या उत्तराखंड, अब हिमालय पर कब्जे की तैयारी चल रही है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल पालना हिमालय है, मूल स्रोत हिमालय से निकलता है। और ये सब कैसे चल रहा है? दरअसल केंद्र सरकार की ओर से धर्म के आधार पर जारी जनगणना रिपोर्ट वर्ष 2001 और 2011 के बीच हिमाचल में मुसलमानों की जनसंख्या करीब 20% बढ़ी है। 2001 में हिमाचल में मुस्लिमों की जनसंख्या 1,19,000 थी, जो अब बढ़कर 1,49,000 हो गई है। दूसरा, जहां हिमाचल प्रदेश में भू कानून की वजह से बाहरी लोगों का जमीन खरीदना मुश्किल है, वहां सड़कों के किनारे वन और रेलवे की जमीनों पर मुसलमान लोगों द्वारा अतिक्रमण करके वो एक बसने का खेल पिछले 15 साल से खेला जा रहा है। कहीं अवैध मजारे हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी अपने पैर जमा रहे हैं, तो कहीं स्थानीय मुस्लिम लोग जमीन खरीदकर मस्जिदों के अवैध निर्माण में लगे हुए हैं। कोरोना काल से पहले हिमाचल सरकार ने अपने सरकारी आंकड़ों में राज्य में 393 मस्जिद और 35 मदरसे होने की बात कही थी, किंतु इसके बाद जब हिंदू जागरण मंच ने हिमाचल राज्य में खुद ही एक सर्वे करवाया और ये जानकारी दी कि प्रदेश में इस समय 520 मस्जिदें अस्तित्व में हैं, इनमें सबसे ज़्यादा सिरमौर जिले में है, जिनकी संख्या 130 बताई गई थी। इसमें नालागढ़ बद्दी इलाके में 60 मस्जिदें बन चुकी है। कुल्लू जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कभी एक भी मस्जिद नहीं थी, वहां भी मस्जिदें बना दी गई, और एक दो नहीं, पूरी 10 मस्जिदें। सरकार के अनुसार शिमला जिले में 30 मस्जिदें हैं, जबकि संगठन का दावा है कि 48 मस्जिदें हैं और 6 मदरसे भी हैं। पंजाब से लगे ऊना जिले में हिंदू जागरण मंच ने 52 मस्जिदें और एक मदरसा होने की सर्वे रिपोर्ट दर्ज की है। पंजाब और कश्मीर से लगे चंबा जिले में मस्जिदों की संख्या 87 और 9 मदरसे होने का दावा किया गया है। हमीरपुर में 15, कांगड़ा में 40, सोलन में 13, बिलासपुर में 34, मंडी में 31 मस्जिदें बनने का दावा संगठन ने किया है। इसी तरह से हिमाचल में कुल 520 मस्जिदें और इनमें 444 मौलवी है। शेष मस्जिदों में जमात के लोग बाहर से आकर व्यवस्था संभालते हैं। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि इसमें मंडी जिले को छोड़कर ज़्यादातर मौलवी गैर हिमाचली है और ये मदरसों में जाकर कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। इनके कट्टरपंथी धार्मिक विचार और प्रचार को स्थानीय हिंदू लोग भी मजबूरी में लाउड स्पीकर से सुनने को मजबूर है। हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। जिस तरह से यहाँ मुस्लिम आबादी धीरे धीरे पांव पसार रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि किसी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ ऐसा हो रहा है। देवबंदी यहाँ मस्जिदों का विस्तार कर रहे हैं और बरेलवी यहाँ सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध मज़ारों का निर्माण कर रहे हैं। अब शिमला में चल रही ताज़ा अवैध मस्जिद विवाद से ये आंकड़े एक बार फिर बाहर आने लगे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस अवैध मस्जिद विवाद से कांग्रेस 2 खेमों में बंट चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं अगर ये अवैध मस्जिद ना गिरी तो राज्य में कांग्रेस की सरकार भी गिर सकती है।